एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नन। अब यहाँ दिया गया कि एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या प्रोटीन है या नन है। इसको अब देखिए, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो इसमें पता चल गया कि एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन है। आगे का क्वेश्चन है, सल्फाइड एसिडों का सांद्रण किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। अब है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विलयन में, अवक्षेप में, शॉल में, वाष्पों में। तो हम लोग जानते हैं कि टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में कर रहा है, तो कहाँ पे आंसर होगा आपका? विलयन में कर रहा है। ये विलयन हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्काइल हैलाइड हुआ और सोडियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया। ये मेरा हो गया ऊर्ज अभिक्रिया। अब है, इतना संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होगा, अब देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्रोमियम का निकालना है, तो इसलिए इस पर कितना मान लिए? X। H2O का उदासीन होता है, ठीक है, और यह 4 है तो इसलिए 4 से इंटू। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 2 क्लोरीन है इसलिए -2। अब इसको निकालते हैं तो X 0 गुना 4 तो 0 हो जाएगा, -2 इक्वल टू, देखिए +1, 2 को उधर ले जाइए +2, तो X बराबर कितना हो गया? 3। इसलिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? +3। निम्न में से किसमें P पाई और D पाई बंधन है? तो करें, निम्न में किसमें P पाई D पाई बंधन है? NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, BO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस। चलिए अब हम देखते हैं किसमें P पाई और D पाई बंधन है। 3 ऑर्बिटल में D है, तो 3 ऑर्बिटल किस में आ रहा है? इसमें। तो सल्फर में D होने की संभावना हो सकता है। सल्फर में D ऑर्बिटल होने की संभावना है, ठीक है। इसलिए आपका जो है P पाई और D पाई जो बंधन बनाएगा, इसमें बनाएगा SO3 में। देख लीजिए, इसमें D ऑर्बिटल नहीं हो सकता है 2 में, ठीक है। यहाँ भी 2 है, इसमें भी D ऑर्बिटल नहीं हो सकता है। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी D ऑर्बिटल नहीं हो सकता है। लेकिन सल्फर में यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे D ऑर्बिटल होता है 3 में। इसीलिए सल्फर वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व जो कहलाते हैं, तो आपको पता है इसमें केल्कोजन कहलाता है। तो इसमें हो गया केल्कोजन। इसके बाद है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। चलिए देखते हैं कौन करता है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण अवस्था जो है 2 कर रहा है।
तो सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहा है, देखो 5 और 2 दोनों मिल के कितना होता है 7, तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में कर रहा है, Mn में। निम्न में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो यही कह रहा है 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। अब इसमें ऑप्शन है लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, संक्रमण धातु, मुद्रा धातु। तो अब इसको हम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं, लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर 57 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए तो 57 जो आता है, देखिए 57 किसका है, लेंथेनाइड का। तो लेंथेनाइड का ये हो गया ऑप्शन लेंथेनाइड, 4F आया ना, ये हो गया आपका लेंथेनाइड। निम्न में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, किसमें भरता है, लेंथेनाइड में। और एक्टिनाइड में 5F आ जाएगा। और संक्रमण धातु आप लोग जानिए रहे हैं कि डी ऑर्बिटल में आता है। K3Cr C2O4 का होल 3 में देखेंगे कि यहाँ पे लिगेंड की संख्या जो है, मेरा लिगेंड की संख्या 3 है, इसलिए इसका उपसंयोजक संख्या 3 होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा मेरा A नंबर होगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद है निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, तो आप लोगों को बताए थे, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसमें जो है अपवाद में है, इसमें अपवाद में क्या, क्लोरीन से बड़ा है फ्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा कौन है, फ्लोरीन। तो इसमें सबसे छोटा आकार किसका हो गया, क्लोरीन का। जिसका आकार छोटा होता है उसका बंधन ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए इसमें क्या हो गया, क्लोरीन। इसमें क्लोरीन हो गया। विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए आप लोगों को पढ़ाए होंगे उस समय, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक सूत्र है रेटिनॉल। इसके बाद है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु। स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, सोना। स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। अब है लोहे का जंग लगने से रोका जा सकता है, तो आयरन कैथोड बनाकर, आयरन कैथोड बनाकर रोका जा सकता है। ईथ ऑक्सी इथेन कौन है, ईथ ऑक्सी इथेन, देखिए यहाँ पे ईथ ऑक्सी इथेन, तो इसका सूत्र हो गया C नंबर। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल का सूत्र होता है, क्लोरोफिल का सूत्र इतना होता है। इसमें देखिए मैग्नीशियम है, तो निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल में। अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्रिय ऊर्जा होगा, कौन सा होगा ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है 20 से। अब कारण निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलय है, आपको पता है कि अल्कोहल जो है जल में विलय होता है, अल्कोहल। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण है, तो इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बोलते हैं, यहाँ भी सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा एक पा है। कितने सिग्मा हुआ, 1 2 3, प्रसंकरण 3 होगा। देखिए 1 हुआ यहाँ पे, अब 2 यहाँ पे 3, तो कितना नंबर हो गया, B नंबर हो गया।
अब है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? मिथाइल अल्कोहल। अब निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, यहाँ पे है फिनॉल, यहाँ पे है बेंजीन, यहाँ पे एनिलीन और यहाँ पे है टोलुइन। अब देखते हैं कि इसका प्रतिफल क्या बनता है। यहाँ पे दिया गया है समीकरण, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है। अब यहाँ पर कह रहा है SN प्लस HCl की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनता है? हाइड्रोजन को लेके, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे एनिलीन बनाया। अब फिर जो है 2 ऑक्सीजन के साथ मिल के इधर जल बनाया, तो 2 दूनी 4, 4 2 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये एनिलीन का निर्माण करता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका C नंबर। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? तो इसमें से कह रहा है कौन कृत्रिम मीठा भी करता है। यहाँ पे सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ऑल। तो इसमें जो है कृत्रिम मीठा भी करता जो है इसमें सभी है, ऑल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? A नंबर में प्रोटीन, B नंबर में नायलॉन 6, C नंबर में ब्यूना S, D नंबर में टेरेलिन। तो इसमें से जो प्राकृतिक बहुलक जो है मेरा प्रोटीन है, तो प्रोटीन हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र है। तो हेक्सा एमीन है, तो यहाँ देखिए हेक्सा एमीन है, और प्लेटिनम, तो यहाँ प्लेटिनम हो गया। फिर है 4 क्लोराइड, तो ये 4 हो गया, क्लोराइड का सूत्र है, तो ये हो जाता है मेरा। तो इसका आंसर हो जाता है A नंबर। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो है इसमें आपका कांच है, ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो इसमें कौन है? कांच। निम्न में कौन अनुषंग गुण धर्म है? अनुषंग गुण धर्म है यहाँ पे श्यानता, पृष्ठीय तनाव, अपवर्तनांक, प्रासरण दाब। अनुषंग गुण धर्म में जो आपको दिखाई पड़ेगा का प्रासरण दाब, अनुषंग गुण धर्म को जो दर्शाता है इसमें कौन है? प्रासरण दाब। अब है बेरवेदार ठोस है, बेरवेदार ठोस है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो बेरवेदार इसमें ठोस कौन है? रबर है। अब है अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड का उत्पाद है। अब इसको देखते हैं इसका उत्पाद क्या है। देखिए अभिक्रिया C2H5Br का उत्पाद है। इथाइल ब्रोमाइड को KOH के साथ रिएक्शन करते KBr रिमूव होता है, KBr हुआ, और ये OH जो है एक H लेके रिमूव होगा यहाँ से, तो C2H4 बना, इसका नाम है इथीन, और जल मिल के इधर रिमूव हुआ तो इथीन बना। तो इथीन का जो यहाँ पे फार्मूला है A नंबर में है, इसलिए इसका आंसर A हो गया। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक है? तो इसमें जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है? तो कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो इसका आंसर होगा शून्य कोटि की।
अब है निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। तो एल्डोल संघनन जो अभिक्रिया जो होता है एसिटल्डिहाइड में। तो ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड आंसर इसका। अब है CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या है। तो CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या जो होती है इसको देखते हैं। देखिए मीथेन में सिग्मा बंधनों की संख्या है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बंधन कहते हैं। देखिए ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा। तो इसका आंसर होगा 4। यहाँ पे गलती से हो गया है, इसको 4 बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा 4, ये 4 हो गया। इस विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। इसका आंसर हो गया भर्जन। उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला जो फास्फोरस होता है अपरूप होता है, अपरूप हो गया आंसर। अब है डिटॉल का उपयोग किया जाता है। तो डिटॉल का उपयोग जो किया जाता है प्रतिरोधी में, प्रतिरोधी में किया जाता है। एल्कोहल में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है, इसमें कितने कार्बन है। देखिए 1 2 कार्बन है, तो इथेनोइक अम्ल। तो ये हो गया इथेनोइक अम्ल। इसके बाद चलिए, निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है। निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है। तो अब इसको लिखिए, देखिए निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है। क्लोरीन का सूत्र देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन में भी 2 लगा है, ऑक्सीजन में भी 2 परमाणु है। तो यहाँ पे हीलियम जो है ये आपका एकल परमाणुविक हुआ, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हीलियम। देखिए K3FeCN6 एक है। अब करें द्विक लवण, उप संयोजक यौगिक, अम्लीय लवण, साधारण लवण। तो ये जो हो जाता है उप संयोजक यौगिक। अब है संक्रमण तत्वों की और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को। अमोनिया, अमोनिया आर्द्रलाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। तो ये किस रंग में बदलता है, नीला रंग में। तो यहाँ इसका आंसर हो गया नीला। अब नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को जो तैयार करते हैं हम लोग ओस्टवाल विधि से, इसलिए यहाँ पे हो गया ओस्टवाल विधि। अब है PCl5 एक है ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक एवं अवकारक नन। तो PCl5 जो है एक ऑक्सीकारक है। अब देखिए K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। अब इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है, अब देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कितना है। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए Fe का निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। पोटासियम पे +1 चार्ज होता है, 4 है तो +4 हो गया। Cn पे -1 चार्ज होता है, तो 6 हुआ तो -6 हो गया। सब को जोड़ के इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसको और इसको माइनस प्लस माइनस होता है, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो गया इसका आंसर ए नंबर। अब आगे चलते हैं। लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क का नाम क्या है। लोहे का मुख्य अयस्क का नाम है हेमेटाइट।
अब देखिए यहाँ दिया गया पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथीन का। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन जो बहुलक होता है इथीन का। अब हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र है He। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं कहा जाता है। तो इसको जो कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पोलिगोसेकेराइड, फिर उसके बाद ओलिगोसेकेराइड होता है। तो यहाँ पे जो है देखिए 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड। इसलिए ओलिगोसेकेराइड में हो गया ये सही आंसर। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं क्षारीय धातु से। क्षारीय धातु को के नाम से जानते हैं। अब शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है। देखिए यहाँ दिया गया CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है, तो कार्बन यहाँ देखिए 1 और ये 2, तो इथाइल ये एमीन ग्रुप का है, तो इथाइल एमीन कहते हैं। इथाइल एमीन यहाँ पे हो जाएगा ये इथाइल एमीन का। अब है कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का जो शोधन किया जाता है विद्युत अपघटनी शोधन नियम से। अब है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है यह D नंबर। एक फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है।